आएंगे, अब क्या करोगे? और आएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाए। कैसे अब आगे क्या करोगे? आगे क्या कानून वापसी होंगे, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो पुलिस अत्याचार है। क्या बोला? गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस अपनी जो सरकार है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। पहले बिजली पानी काटा गया, कैंपों पर जो तांडव हुआ, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, आंदोलन को हिंसक दिखाने के लिए जो सरकार लगातार प्रयासरत है। हालांकि जन आंदोलनों से भारतीय जनता पार्टी और संघ की पुरानी दुश्मनी है। दस्तावेज बताते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को पत्र लिखे गए इसी संघ के द्वारा। आप अभी भीमा कोरेगांव देखें, उसमें भी बाद में दंगे कराए गए और उसकी आड़ में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट को आप देखें, बीच में कोई घुस आता है, गोली चलाता है और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है। मेरठ में जो घटना हुई उसको याद करें, कासगंज में जो तिरंगा यात्रा निकली उसको याद करें। बहुत बड़ी इतिहास है और दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं। तो जो लोग आंदोलन को हिंसक बता रहे हैं वो कितने अहिंसावादी हैं, जो खुले मंच से ये कहते हैं गोली मारो, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अहिंसक नेता हैं, वो प्रवेश वर्मा हो, अनुराग हो या कपिल मिश्रा हो, या पुराने उठाए जाए तो गोविंदाचार्य हो, या गोडसे जिंदाबाद साध्वी प्रज्ञा हो, साक्षी महाराज हो, बहुत बड़ी फहरिस्त है। लेकिन जो लोग किसान आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही अन्नदाता हैं जो पूरे देश का पेट पालते हैं। वो 62 करोड़ किसान, कृषि प्रधान देश भारत, 68% जहां किसानों की आबादी है, उस देश में ये बात अलग है कि पूरा सरकारी तंत्र और पूरी सरकार और पूरी मशीनरी इस आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से इसे बदनाम करने के लिए शुरुआत से प्रयासरत है। और अब क्या आपको आवाज नहीं मिल रही? रोशन कुमार जी, गोल्डी द्विवेदी जी, आजाद साहब, आर यू नॉट गेटिंग माई वॉइस? कैन यू प्लीज कंफर्म? गुड इवनिंग मनोज जी, फ्यू ऑफ यू। नमस्ते दयाराम जी, प्लीज कंफर्म करिए, आर यू गेट? कुछ लोगों का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। आवाज मिल रही है आपको? पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और सरकार के पास जो मजबूत तंत्र है, जब सरकारी तंत्र ही अन्नदाताओं का दमन कर रहा है तो हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरह का ट्रेंड्स ट्विटर पर 2 रुपए 20 पैसे वाले उनके वॉलंटियर्स, उनके कर्मचारी, ये जो प्रोपेगेंडा है जो सामूहिक रूप से जो सरकार द्वारा प्रायोजित है, पूर्व में भी तमाम आंदोलनों का दमन किया गया, किंतु यदि अन्नदाताओं पर इस सरकार का, देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करना नागरिक का अधिकार है, लेकिन सरकार का एक्सपीरियंस है आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने में, और जिस अहिंसा का इस्तेमाल गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विडंबना है देश की। इसी लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोग इसी मोदी सरकार की हठधर्मिता और अहंकार के चलते सड़कों पर आ गए हैं। लोग जीवन और जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में सरकार जिस प्रकार इन किसानों का दमन कर रही है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 150 किसानों की शहादत के बाद इस भारतीय जनता पार्टी के जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरा मंत्रिमंडल, जेपी नड्डा से लेके और स्मृति ईरानी तक पूरा कैबिनेट उनके समर्थन में 24 घंटे में उतर आया था, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2 शब्द भी इन 150 किसानों की शहादत पर व्यक्त नहीं किए। तो देश खुलेआम, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, जो प्रक्रिया देश में चल रही है उसको बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं आप सबसे बहुत विनम्र शब्दों में अनुरोध करती हूं कि किसान आंदोलन का अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से पूर्ण समर्थन करें, पूर्णतया समर्थन करें उनकी अपनी वॉल, क्योंकि सरकार इसको कुचलने का, इसका जो दमन करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एक नागरिक और देश के वासी होने के नाते आपका नैतिक दायित्व है कि आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करें।
दूसरा मैं कहना चाहती हूं, आपने अलग अलग क्वेश्चंस भेजे हैं लेकिन बहुत डिटेल्स में इसको अभी कह पाना मुश्किल है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भी छपी थी कि इसी लॉकडाउन के दौरान ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि देश के शीर्ष उद्योगपति 100 लोगों की संपत्ति में लगभग 12.97 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। लगभग ये 1 ट्रिलियन माने लगभग 10 खरब और 35 सबसे गरीब, हाँ राइट 35% की बढ़ोतरी। तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार किसके साथ खड़ी है। ये वही मोदी जी हैं जो फकीर आदमी कहकर देश की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और फिर मोनोग्राम सूट पहन के 2.5 लाख के गॉगल्स लगा के 8,000 के प्लेन वीआईपी में बैठकर आपदा में अवसर का लेक्चर देते हैं। तो देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सरकार और सरकार के समर्थन, उस पुलिस के सहयोग से इस आंदोलन को हिंसक दिखाने की जो कोशिश सरकार के द्वारा की गई और गोदी मीडिया अपनी नैतिकता पूर्ण रूप से खो चुका है। अतः प्लीज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, किसान आंदोलन को पूरा समर्थन करें। यही वो किसान हैं जिन्होंने पाताल में गई इस अर्थव्यवस्था को भी अपना कंधा देकर इस दौर में बचाए रखा है। बहुत धन्यवाद। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग बोलेंगे जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, हम बातचीत करने के लिए तैयार का। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। गोली चलेगी, ऐसे खाली करो। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। गोली चलाओ, यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गाँव में फाड़ करो। बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है। मरेंगे, गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, रास्ता दे दो इनको। बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाओ। आप जाओ जी, आप गोली चलो। नहीं, यहाँ पर सरकार से बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा। गलत चीज है। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जो सरदार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे, उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर बाहर चल भाई, बाहर चल, बाहर चल। एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ। यहाँ पे गांव के लोग तैयार हो जाओ। इन्हें काटो इस तरह के लोगों के अंदर। अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह से लाल किले के ऊपर बीजेपी के लोगों ने ध्वज फैलाया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की। ये धरना स्थल न खाली होगा, न खाली होगा। यहाँ से ही पूरे आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। गोली चलेगी, गोली खाएंगे। जो ताकत है आप लगा लो। हम पूरा आपका सम्मान कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी हिम्मत कि आप बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारे
नीचे है, कोई भी बीजेपी का लोग मिलेगा, कोई भी विधायक आएगा उसको पंचायत बनाएंगे। यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। बड़ा खाली चलो भाई, आप जाओ जाओ, गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ, चलो रास्ता लेने को, रास्ता लेने को। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका रास्ता ले दो, है उनके खिलाफ। अपने वॉलंटियर मंच को कवर करके रहेंगे, अपने वॉलंटियर अलर्ट, अपने लोगों को ठीक रखो, शांत रहे, धरना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। आप करो जी, इनको रास्ता दे दो, जो भी बात होगी हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे, इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पे बीजेपी के विधायक नीचे है, ये गुंडागर्दी चलने की। ऊपर आ जाओगे आप। हाँ जी, हमारे लोग सब यही रहता, इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है, वे रोने लगे हैं। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार में क्या होगा कि किसान पर अत्याचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहना हुआ जवान रो रहा है। मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान करा है उनका। ये लोग भी भाई जो जवान है मेरे, ये बड़ा मेहरबानी करते हैं, ये स्थान खाली करते हैं, ये यहाँ से रोड पे है, ये खाली करता हूँ। हम लाठी खाएंगे और गोली खाएंगे, आपको जो करना है हमारे ऊपर अत्याचार करो। ये रात को यहीं बैठे हो, अक्सर लोग बैठे भाई। मेरे जवानों का ये है, हमने दर्द देख लिया आपका, जिस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज में रोकते हुए हमने पुलिस के खंड देखे। सारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया। लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोग के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें कागज दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पे होगा, मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक यही रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन कोई कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये है यही ये फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पे प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप जाओ, आप यहाँ बैठो, लंगर भंडारा चलाओ, बैठो।